तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों इसमें हमें गिवन है, पूछा गया कि इसमें जो इन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है, कुछ सिचुएशन गिवन है कि इनमें से कौन सी एपी बन सकती है या नहीं। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट वाला है उसका, उसमें बोला गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 18 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका प्राइस है 15 किलोमीटर एंड फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपका जो प्राइस है वो +8 होते चला जाएगा। तो देखिए हम ये आपको समझाते हैं। प्राइस जो फर्स्ट किलोमीटर का हम लिख देते हैं, प्राइस फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू में आपका 15 रुपीज़ है। ठीक है। अब देखिए आपका जो सेकंड होगा, प्राइस फॉर सेकंड किलोमीटर के लिए आपका प्राइस कितना होगा, 8 ऐड करना है। उसमें बोला गया कि 8 आपका ज़्यादा है। तो देखिए 15 प्लस में 8 तो आपका क्या आ जाएगा ओवरऑल 23। ठीक है। अब देखिए ऐसे यहाँ थर्ड का निकालेंगे तो आपका इसमें 8 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं थर्ड किलोमीटर, प्राइस फॉर थर्ड किलोमीटर इक्वल टू में 23 + 8 आपका बनेगा 31। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब हम चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो देखिए एपी ऐसे बन रही है, सीरीज 15, 23, 31 एंड सो ऑन आगे जा रही है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं। तो डी होगा आपका A2 - A1 यानी 23 - 15। ठीक है। डी आपका होता है A2 - A1, A2 की वैल्यू 23, A1 की वैल्यू 15। ठीक है। तो यह आ गया आपका 8। ऐसे ही आप D2 निकाल लीजिए, यानी सेकंड कॉमन डिफरेंस वो होता है आपका A3 - A2 यानी 31 - 23। तो वो भी आपका क्या आ रहा है 8। तो इस तरीके से आपके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये एपी में है। ठीक है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं चाहें तो D1 इक्वल टू D2, D3 भी आप निकाल सकते हैं सीरीज को आगे बढ़ा के इक्वल टू में 8। सो दिस सीरीज इन एन एपी, सारे कॉमन डिफरेंस सेम है, सब 8 के इक्वल आए, तो इसलिए ये सीरीज कैसी है, एक एपी है। ठीक है। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ इसके मूव करते हैं जल्दी से। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें इसमें गिवन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि एक सिलेंडर है उसमें आपकी एयर प्रेजेंट है। ठीक है। मान लीजिए आपके एलपीजी सिलेंडर होते हैं उसमें गैस होती है, तो ऐसे ही एक सिलेंडर है उसमें गैस है, तो हर बार में वैक्यूम पंप यानी उसमें से निकालने वाला जो पंप है गैस को वो 1/4 एयर निकाल लेता है। तो क्या ये सीरीज है अभी में? तो आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए पहले हम लेट करते हैं कि उसमें सबसे शुरू में कितनी एयर है। ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे उसमें से कितनी निकालना है। तो लेट द अमाउंट ऑफ एयर इक्वल टू में बी, क्योंकि हम जो सिलेंडर में मेज़र करते हैं कि कोई चीज़ कैसा है तो वो हम वॉल्यूम से मेज़र करते हैं, तो इसलिए हमने जितनी एयर प्रेजेंट है उसे बी लेट करा। ठीक है। अब देखिए जब उसने 1/4 निकाल दी तो आपकी कितनी बची होगी सेकेंड टाइम में? तो आपकी बची होगी बी माइनस 1/4 ऑफ बी। इसका ही तो 1/4 निकाल रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो 4b माइनस के b अपॉन में 4। ठीक है। तो आपका आ गया 3b अपॉन में 4, यानी सबसे स्टार्टिंग में उसमें इतनी थी फिर आपकी इतनी बची। ठीक है। अब इसमें से 1/4 और निकालेंगे इसका, क्योंकि मान लीजिए आपके पास एक कुछ बॉक्स है उसमें आपका कुछ मान लीजिए 10 उसके अंदर बॉल्स है, तो आपने पहले क्या करा उसमें से 1/5 बॉल निकाली
1/5 का मतलब हो गया 2 बोल निकाली, 10 का 1/5 का मतलब है 2 बोल निकाल। देखिए 10 का 1/5, तो ये आपका कट के 2 आ गया, यानी 2 बॉल निकाली। तो सबसे पहले थी 10, फिर आपकी बची 8, ठीक है 2 निकाल ली। अब इसका भी 1/5 निकालेंगे जैसे, तो 8 इंटू में 1/5, तो आपकी बचेंगी वो अजीब सी बचेंगी। तो देखिए इसी तरीके से पहले वॉल्यूम बी था यानी इतनी एयर थी, अब इतनी बची, अब इसका भी 1/4 निकालेंगे। तो देखिए ये हमारी कंडीशन 1 थी, ये 2 है एंड ये 3 है। तो देखिए इसका 1/4 निकालेंगे इसमें से, इनटू में नहीं माइनस होगा, 1/4 ऑफ 3b/4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका 1/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे शुरू में बी थी 1/4 निकाला बी का तो इतनी बची, ऐसे ही अब इतनी बची, इसका 1/4 निकालेंगे तो कितनी बचेगी देखिए 3b/4 माइनस में 4 4 जा 16 एंड ये आपका 3। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेकर सोल्व कर लीजिए। देखिए ये आपका एलसीएम 16 होगा तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 12 भी हो गया आपका, ठीक है 4 से मल्टीप्लाई होने पर माइनस के 3b/16, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब ये बचा आपका 9b/16, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इतनी एयर थी, फिर उसमें से 1/4 निकाल लिया इतनी का, तो बची इतनी, फिर इसका भी 1/4 निकाला तो बची इतनी। तो देखिए हम सीरीज जो बन रही है इसे हम लिख लेते हैं। सीरीज हमारी बननी है बी कोमा 3b/4 कोमा 9b/16, ठीक है। तो देखिए ये हमारी सीरीज बन रही है, ऐसे ही आगे चलती जाएगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये सीरीज एपी में होगी। तो देखिए डिफरेंस निकाल लेते हैं d1 a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है आपकी 3b/4 माइनस में a1 की वैल्यू है आपकी b, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो 3b-4b, ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने में, तो ये कितना बचा आपका देखिए ये आपका बचा माइनस के b/4, ठीक है। अब आप सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालिए, ठीक है। d2 माइनस नहीं d2 निकालेंगे तो होगा आपका a3 माइनस a2, ठीक है। जहाँ पर आपकी a3 की वैल्यू ये है a2 की वैल्यू है, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करिए। तो सबसे पहले आपका माइनस के b/4 आया, तो हम यहाँ लिख देते हैं d1 आपका आया माइनस के b/4, ठीक है। अब d2 निकाल लें तो a3 माइनस a2 करके, तो d2 इक्वल में 9b/16 माइनस में 3b/4, ठीक है। देखिए d2 निकालता है a3 माइनस a2 करके, ठीक है। a3 की वैल्यू ये a2 की है। अब एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 16 एलसीएम, यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 9b माइनस में 4 3 या 12b, तो ये बचा आपका माइनस के 3b/16। तो देखिए d1 आपका d2 का इक्वल बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे d1 इज नॉट इक्वल टू d2, सो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने पहले जितनी एयर थी उसे बी ऐड करा, फिर उसका 1/4 हर बारी में निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने आपको समझाया। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि आपका जो एक कुआं खोद रहे हैं बैल, उसमें जो फर्स्ट यानी उसका 1 मीटर खोदने की जो स्टार्टिंग में 1 मीटर खोदेंगे तो उसकी जो आपकी कॉस्ट है वो है आपकी 150 रुपये, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कुआं खुद रहा है इस तरीके से, तो जो इसका स्टार्टिंग का 1 मीटर है इतना, इसे खोदने की कॉस्ट है आपकी 150 रुपये। एंड फिर आप जैसे जैसे नीचे मीटर्स बढ़ाते जाएंगे तो 1 मीटर के फिर 50 रुपये ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए कॉस्ट फॉर डिगिंग फर्स्ट मीटर आपकी कितनी गिवन है 150, यानी पहले मीटर को खोदने की आपके इतने प्राइस हैं। एंड फिर आपका सेकंड में जो आपका प्राइस हो रहा है वो 50 ऐड हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ लिख देंगे कॉस्ट फॉर डिगिंग सेकंड मीटर
तो ये हो जाएगा आपका 150 प्लस 50, तो यहाँ आपका 2000, देखिए 200। तो देखिए आपकी फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट इतनी थी, सेकंड के लिए आपने उसमें बोला गया कि 50 ऐड होती जा रही है जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, तो 20। ऐसे ही थर्ड के लिए कॉस्ट फॉर डिगिंग थर्ड मीटर इक्वल टू में इसमें 50 ऐड कर दीजिए, तो हो गया आपका 250। तो देखिए अब आप इस सीरीज़ को लिख ही लीजिए, हम यहाँ लिख देते हैं इसे रेस करके। सीरीज आपकी बन रही है 150, 200, 250। तो देखिए आपकी जो सीरीज है ये बन रही है एंड ये आगे चलती जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो D1 आपका होता है A2 माइनस A1 यानी 200 माइनस 150, तो ये आ गया आपका 50। ठीक है, अब देखिए D2 निकाल लेते हैं। ये होगा आपका A3 माइनस A2 यानी कि माइनस में 200। ठीक है, ये क्या बचा आपको, ये भी आपका 50 बचा। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि D1 इक्वल टू D2 आ गया। तो ये सीरीज़ कैसी है, AP है। ठीक है, आप लिख देंगे ऑल कॉमन डिफरेंसेस आर सेम सो दिस सीरीज इन एन AP। ठीक है, तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एक पार्ट हो रहा है इसका भी। देखिए पढ़िए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया हुआ है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में क्या होता है, हम आपको एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है आपकी, आप 100 रुपीज़ है, इस पे यदि आप सिंपल इंटरेस्ट लगाते 100 रुपीज़ पर, और मान लीजिए आपका रेट होता 10%, यानी कि 100 रुपीज़ पर आपका रेट है 10% एक साल का, तो यानी नेक्स्ट ईयर ये आपके कितने हो जाएंगे 110। ठीक है, इसमें 10% का वो लग जाएगा ब्याज, इसका 10% होता है 10, तो इसलिए ब्याज हो गया 110 जुड़कर। अब नेक्स्ट ईयर आपका फिर 10 ही रुपये का ब्याज जुड़ता। ठीक है, इस पर जुड़ता, तो 110 पहले थे, इसमें 110 आपके पहले थे, इसमें आप 10 और जोड़ दीजिए, तो हो गया आपका 120। क्योंकि आपका सिंपल इंटरेस्ट हर साल कितना है, ₹10 है, 10% के हिसाब से, तो 10 तो ये AP बन रही है। क्योंकि देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस 10 है, इसमें भी। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ रेट सेम हो लेकिन आपका केस हो कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इसमें क्या होगा 10% शुरू में तो इतना है, अब जो ब्याज लगेगा वो आपका इस वाले पर लगेगा, ना कि इस पर। ठीक है, अब इसका 10%, तो देखिए अपोन में 100 इंटू में आपका 10 चाहिए, तो इससे कटा आपका इससे, तो इसका 10% हो गया आपका 11। ठीक है, तो देखिए जब आप इसमें 11 ऐड करेंगे तो थर्ड ईयर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 121। देखिए फर्स्ट ईयर से इतना ब्याज हो गया, अब जो ब्याज लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट में तो इसका जो लगा था वो ही हर साल ऐड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इसका लगा। अब की बार इस पर ब्याज लगेगा 10%, यानी अब की बार आप इसका 10% ऐड करेंगे। तो देखिए ये AP नहीं बन रही, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 10 है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 11 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में AP आपकी बनती ही नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आपने डिपॉजिट कितने करे हैं, आपने इतने रुपए डिपॉजिट करें 10,000। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब फर्स्ट ईयर तो ये आपका इतना है, अब सेकेंड ईयर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है 8% पर एनम, यानी इसका 8% इसमें जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा दूसरे साल में कितनी आपकी अमाउंट हो गया। तो देखिए इसका 8% निकाल लीजिए, किसी का भी वो निकालने के लिए उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए एंड आपको जितना परसेंट चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 20 से आपके 20 का, यानी जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट ईयर में वो आपका आ गया 800। तो सेकेंड ईयर तक ये पैसा कितना हो जाएगा, इसमें ये ऐड कर दीजिए। ठीक है,
अब थर्ड ईयर में क्या होगा, इस पर लगेगा आपका ब्याज, यानी अब आप इसका इसका 8% ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसका 8% निकालने के लिए कैसे करेंगे, वैसे ही आप 100 से डिवाइड कर दीजिए जिसका परसेंट निकालना होता, और जितना निकालना है उससे मल्टीप्लाई, तो 8 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ये आपका, एंड 8 ये आपका हो गया 8। देखिए आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट, 8 8 जा, ये मल्टीप्लाई में है ना, 8 8 जा 64, आप फिर 6, ठीक है, एंड 8 बन जाए आपका 8। यानी अब इस साल जो है तीसरे साल वो ब्याज इतना जुड़ेगा, काय में जुड़ेगा, इसमें। तो जब आप इसमें ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 एज इट इज, 6 एज इट इज, 8 8 16, कैरी 1 आपका 1। तो देखिए जब आपने इसमें ऐड करा तो ये आया। अब आप देख सकते हैं यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, आपका 800 का है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, 864 का, यानी आपने आपके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो आप लिख सकते हैं D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस सीरीज इज नॉट एन AP, क्योंकि हमने आपको इसका रीजन बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो AP में नहीं होते, क्योंकि उसमें फर्स्ट ईयर पे तो इस पे ब्याज लगता है, अगले साल में इस पे ब्याज लगता है आपके अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, उसमें तो जितना इस पर लग गया एक बार वही आगे ऐड होता चला जाएगा, तो वो AP में होगा। आई होप आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके दोस्तों हमने आपको क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट कराए। यदि आपको इस वीडियो थोड़ी सी हेल्प मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।